प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कार्बन के विषय में इंट्रोडक्शन किया था, आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है। ये चतुसंयोजी है और सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अपर रूप किसे कहते हैं। किसी एक तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं, वो उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन भी अपर रूपता का गुण दिखाता है। कार्बन के 2 अपर रूप मुख्य रूप से पाए जाते हैं प्रकृति में, ग्रेफाइट तथा हीरा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आता है कि कार्बन इतने अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। इसके पीछे प्रमुख कारण है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी ऐसी नेचर है कार्बन की कि ये बहुत सारे यौगिक बना सकता है, जिसका मतलब है कि सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो इसी बंध बनाने के कारण कार्बन में ये क्षमता होती है कि बहुत सारे यौगिक, असंख्य यौगिक इस दुनिया में कार्बन से बने हुए मिलते हैं। और इतने अधिक संख्या में यौगिक मिलने के 2 प्रमुख कारण हैं। कार्बन के जो यौगिक हैं इतनी अधिक संख्या में जो मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि कार्बन के यौगिक इतने अधिक संख्या में क्यों पाए जाते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी श्रृंखला बनाना, लंबी लंबी चेन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बड़ी संख्या में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता होती है। जैसे मैंने ये दिखाया है, कार्बन आपस में ही बहुत लंबी असंख्य चेन, इसमें हजारों लाखों कार्बन भी हो सकते हैं। तो जितने मर्जी अनलिमिटेड कार्बन की चेन बन सकती है। ये भी एक प्रमुख कारण है कि कार्बन के यौगिक कितने अधिक संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा प्रमुख कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी चतुसंयोजकता। कार्बन चतुसंयोजी है, जिस कारण यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि के साथ आबंध बना सकता है। यानी बहुत अधिक यौगिक यह बना सकता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यानी अन्य तत्वों के साथ ये सहसंयोजी आबंध बना करके, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है, सहसंयोजी और 4 संयोजकता के कारण ये बहुत सारे यौगिक बना सकता है। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं जिस कारण कि कार्बन के यौगिक इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इससे आगे का, इस चैप्टर के आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।